हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th साइंस का एक सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर जो है वो एक्यूरेट बुलेट में से है, जो कि मिशन 2024 के अंडर जो है वो अभी जो है वो मार्केट में आया है। इसमें जो है वो हमारे पास टोटल 12 सैम्पल पेपर हैं इसके अंदर, जिसमें से 2 सैम्पल पेपर जो है वो सोल्व है, बाकी के 10 सैम्पल पेपर जो है वो अनसोल्व है। मैं आपको सभी 10 के 10 जो है वो सोल्व करवाऊंगा। आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन ए में एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड। अगर हम अपनी क्रॉप को बिना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ किए उगाते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। अर्थवर्म इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। अर्थवर्म को हम जो है वो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। इनमें से किस डिसीज को जो है वो वैक्सीनेशन की मदद से जो है वो रोका जा सकता है, तो वो है हमारी पोलियो। विच वन ऑफ दीज कैन मेक इट्स ओन फूड। इनमें से अपना खुद का फूड जो है वो कौन बना सकता है, तो एल्गी जो है वो अपना फूड खुद से बना सकती है। दिस स्टेट डज नॉट हैव एनी कोल माइन। हमें एक ऐसी स्टेट का नाम बताना जिसके पास कोई भी जो है वो कोल माइन नहीं है, तो पंजाब के पास कोई भी जो है वो कोल माइन नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द कंबशन। कंबशन में हम किस गैस को यूज़ करते हैं, तो कंबशन के अंदर हम ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय द प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाने के लिए कौन से प्रोसेस को यूज़ करते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर को नोन एज। जो अपने बच्चे पैदा करते हैं उनको हम विविपैरस बोलते हैं, अंडे देने वालों को हम ओविपैरस बोलेंगे। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस। स्पर्म और एग के मिलने से हमें जो है वो जाइगोट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट मील फॉर द एडोलेसेंट। एडोलेसेंस के लिए जो है वो अच्छी मील जो है वो क्या होनी चाहिए, अच्छा खाना क्या होना चाहिए, तो उनके लिए चपाती, पल्सेस एंड वेजिटेबल जो है वो एक अच्छी मील मानी जाएगी। नेक्स्ट है, वी यूज़ दीज मेजर्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, बॉल बेयरिंग को यूज़ करते हैं, ऑयल एंड ग्रीस लगाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, साउंड कैन ट्रैवल इन। साउंड किस में से जो है वो ट्रैवल कर सकती है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी में से जो है वो ट्रैवल कर सकती है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज। प्योर और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्थक्वेक ऑफ विच मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉज द मैक्सिमम डैमेज। कौन सी जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, भूकंप जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा, तो रेक्टर स्केल 8 पे जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होगी, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। कैरी द सेंसेशन ऑफ साइट टू द ब्रेन। सेंसेशन ऑफ साइट से ब्रेन तक सिग्नल्स को लेके जाने का काम जो है वो ऑप्टिक नर्व का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास फिलअप है, एमसीक्यूज खत्म हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट वाटर। तो यहाँ पे आएगा वाटर, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। अल्कोहल को हम यीस्ट की मदद से बनाते हैं, तो इस यहाँ पे हमारा यीस्ट आएगा। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डैश इन द सी। तो ये हमारा होगा डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पे ऑप्शन ऊपर गिवन है, वहाँ पे हम देख कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज द पोल्यूशन ऑफ एयर, तो इसमें हमारे पास पोल्यूशन आएगा। आगे है, न्यू प्लांट्स कैन आल्सो बी प्लांटेड इन बैरन लैंड इज कॉल्ड। अगर हम एक बंजर जमीन के ऊपर नई प्लांट लगाते हैं तो इसको हम अफॉरेस्टेशन बोलेंगे। चिल्ड्रन गेन वेट ड्यूरिंग। चिल्ड्रन का वजन जो है वो एडोलेसेंस की एज में जो है वो इंक्रीज होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जाम्पल है हमारा एक कॉन्टैक्ट फोर्स का। वी कैन नॉट वॉक और रन विदाउट। हम भाग या चल नहीं सकते हैं फ्रिक्शन के बिना। वी कैन नॉट वॉक और रन विदाउट फ्रिक्शन, तो इसका फ्रिक्शन होगा।
नेक्स्ट है टाइम टेकन एंड बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसमें टाइम पीरियड आएगा। Human ear can detect the sound having frequency more than 20 hertz and less than 20,000 hertz is known as the, इसको हम audible range बोलते हैं। तो ये हमारी audible range है, तो इसके अंदर audible range आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग। अ बुक हैविंग रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारे पास रेड डाटा बुक है, तो इसके लिए हमारा रेड डाटा बुक होगा। वेट लिफ्टिंग जो है वो एक मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन है हमारे पास ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरेंस। स्टॉपेज ऑफ मेंसुरेशन, जब हमारे मेंसुरेशन रुक जाते हैं तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनार्क लिखा था। मिनार्क जो है वो हमारी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं, जब किसी को सब फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं तो उसको मेनार्क बोलते हैं, और स्टॉपेज को हम जो है वो मेनोपॉज बोलेंगे। स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म, स्पर्म एंड एग जब फ्यूज करते हैं तो वो हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। आगे है हमारे पास ट्रू फॉल्स। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज हैव डीप वॉइस, ये जो है वो हमारा ट्रू होगा। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे फास्ट चलती हैं, तो ये भी ट्रू होगा। आगे है बेंजामिन फ्रैंकलिन शोड लाइटनिंग इन 1572, ये भी ट्रू है। लाइटनिंग अकर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये भी ट्रू है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, तो ये फॉल्स है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन आएगा, एल आएगा आर की जगह पे। तो ये हमारा बुक वर्क था। आगे हमारे पास क्वेश्चन है। व्हाट इज प्लग? प्लग जो है वो एक प्लग हम हल्को बोलते हैं। इट इज अ वुडन और आयरन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू टिलिंग और टर्निंग ओवर द सॉइल, मिट्टी को हम टर्न आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। नेम 2 डिसीजेज caused by बैक्टीरिया इन द कैटल, कैटल्स के अंदर जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली 2 बीमारियों के नाम हमें बताने हैं। तो इसमें जो है वो एंथ्रैक्स और ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगी। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से मिलते हैं, उनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। The substances obtained from the petroleum and petroleum gas are known as the petrochemical. List the condition under which the combustion can take place. combustion होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें attainment of ignition temperature चाहिए, हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसको आग लग सके, और हमें जो है वो हवा की मौजूदगी जो है वो होनी चाहिए। तीनों कंडीशंस जो है वो ज़रूरी होती है combustion के लिए। राइट एनी 2 causes of deforestation. डिफोरेस्टेशन के 2 कारण लिखने। अगर हम नेचुरल कॉजेज की बात करें तो उसमें फ्लड आ जाएगी, फॉरेस्ट फायर आ जाएगी। अगर हम मैन मेड की बात करेंगे तो उसमें जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी, अर्बनाइजेशन हो जाएगी, ये एग्रीकल्चर पर्पस हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाएगा। व्हाट इज द मेल गैमेट इन द ह्यूमन कॉल्ड? ह्यूमन के अंदर मेल गैमेट को जो है वो हम स्पर्म बोलते हैं। आगे है वाई आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज द डक्टलेस, क्योंकि वो अपना जो हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में देती हैं, इसलिए जो है उनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। आगे है व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग जो है वो हमारी फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द फ्लूइड्स होती है, फ्रिक्शन फ्लूइड्स के कारण जो फ्रिक्शन होती है उसको हम ड्रैग बोलेंगे। नेम द ऑर्गन विच इज प्रोड्यूस साउंड इन द ह्यूमन्स के अंदर जो ऑर्गन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लार्नेक्स या फिर वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। व्हाट इज एन एलईडी? एलईडी जो है वो लिक्विड एमिटेड डायोड होता है, जिसका एक टर्मिनल छोटा होता है और एक टर्मिनल जो है वो बड़ा होता है। वेयर टू द साइक्लोन ओरिजिनेट विच हिट द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट आर द नॉक्टर्नल एनिमल्स? ये ऐसे जानवर होते हैं जिनको रात में नजर आते हैं, ऐसे जानवर जो रात को देख सकते हैं उनको हम नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। आगे है हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को अच्छे से ग्रोथ करवाने में उनकी मदद करते हैं। नेम द बैक्टीरिया
विच कॉज द फूड पॉइजनिंग। ऐसे सारे बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं वो हमें जो है फूड पॉइजनिंग जो है वो क्रिएट करते हैं, उनके कारण जो है वो हमारा खाना जो है वो जहरीला हो जाता है। नेम एनी टू इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी खत्म ना हो, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, ये जो है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। नेम द यूनिट टू मेजर द कैलोरीफिक वैल्यू। किलो जूल पर किलोग्राम जो कि एक यूनिट है जिससे जो है हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट कथलोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कथलोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारी अबोहर में है। आगे हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन है। व्हाट इज अ वीड। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग द क्रॉप इन द फील्ड। हमारी फसलों के साथ उग जाने वाले, अपने आप उग जाने वाले प्लांट्स को हम जो है वो वीड्स बोलते हैं, जैसे कि हमारे चिनोपोडियम हो गया, बाथू और चलाई जो है वो हमारे एग्जांपल्स हैं। इनको रिमूव करने के लिए हम बाय हैंड इसको अपरूट कर सकते हैं, या फिर केमिकल्स की मदद से, जिनको हम वीडीसाइड भी बोलते हैं, उनकी मदद से भी इनको हटाया जा सकता है। राइट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जलने से हमारा पोल्यूशन, हमारा जो है वो एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करते हैं, जिससे हमारी धरती का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। फ्लोरा और फ्यूना का मतलब बताना है। फ्लोरा जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स होते हैं, और फ्यूना उस पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले एनिमल्स होते हैं। वाई द वॉल्स ऑफ द डैम मेड थिकर एट द बॉटम। बॉटम पे जो है वो डैम्स की दीवारों को मोटा क्यों रखा जाता है। एज वी नो द प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द डेप्थ। जैसे जैसे हम गहराई में नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए जो है वो नीचे ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करने के लिए हम जो है वो वॉल की दीवारों को मोटा बनाते हैं। आगे लाउडनेस बतानी है। लाउडनेस होता है एम्पलीट्यूड की, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, पिच की उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्वालिटी की वो कितनी अच्छे से जो है वो सुनाई दे रही है। ये कुछ फैक्टर डेफिनेशन से आप लर्न कर लेना। न्यूटन डिस्क जो है वो 7 कलर डिस्क होती है, जिसके ऊपर एक सर्कुलर डिस्क जिसको जो है वो विबग्योर के पैटर्न में जो है वो कलर्स किया जाता है। जब वो घूमते, जिसको हम जब घुमाएंगे बहुत स्पीड से तो वो हमें 7 कलर्स मर्ज होके वाइट कलर दिखाई देते हैं, तो उसको हम न्यूटन डिस्क बोलते हैं। हाउ डज द एटमोसफेयर सेव अस फ्रॉम द शूटिंग स्टार। हमारा एटमोसफेयर जो है वो हमें शूटिंग स्टार से कैसे बचाता है, तो जब ये फ्रिक्शन के कारण बचाता है। जैसे हमारे जो शूटिंग स्टार्स हैं वो हमारे एटमोसफेयर में एंटर करते हैं, तो एटमोसफेयर के साथ फ्रिक्शन के कारण वो आग पकड़ लेते हैं, गर्म होने के बाद उनको आग लग जाती है, और वो रास्ते में जो है पूरी तरह से जल जाते हैं, जिससे जो है वो धरती तक नहीं पहुँच पाते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस बताना है। मैन्योर्स ऑर्गेनिक होते हैं, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं। मैन्योर्स जो है वो हमारी मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैन्योर को रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है, फर्टिलाइजर जो है बैग्स में रखे जा सकते हैं। मैन्योर्स जो है वो सनलाइट और रेन में जो है वो ख़राब नहीं होते हैं, फर्टिलाइजर जो है वो हीट में या फिर रेन में जो है वो ख़राब हो सकते हैं। आगे है व्हाट इज़ क्लैडियोस्कोप। क्लैडियोस्कोप एक तरह का टॉय होता है, जिसमें जो है वो हम अलग अलग पैटर्न जो है वो बनते हुए देख सकते हैं। उसमें जो है वो 3 मिरर्स को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि जो है वो बहुत खूबसूरत पैटर्न बनते हैं उसके अंदर। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ सोइंग सीड। सीड्स को डालने के अलग अलग तरीके जो है वो पूछे गए हैं, वो आपको बताने हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड सैम्पल पेपर करेंगे। मेन पर्पस तो आपका बुक वर्क करवाने का था, और बाकी आपको एक बार क्वेश्चन आंसर दिखाने थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।